जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार आपके बीच उपस्थित हुआ हूं पांडे क्लासेस के माध्यम से। और आप लोग को पता है कि 26 जनवरी हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं और उस 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे भी कहते हैं और हिंदी में कहा जाए तो गणतंत्र दिवस भी कहा जाता है। अगर बच्चे हैं तो स्कूल में जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, अगर कॉलेज वाले बच्चे हैं तो वो कॉलेज में जाते हैं, अगर कोई प्रोफेशनल आदमी है जो जॉब करते हैं तो वो अपने वर्किंग प्लेस पे झंडे तोलन करते हैं। ऐसा क्या कारण है कि हम लोग इस दिन पे झंडे तोलन को करते हैं? तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है और इसका पर्पस यही है कि हम लोग जानेंगे 26 जनवरी के पीछे क्या कारण है, क्यों मनाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 26 जनवरी के बारे में। जैसा आप लोगों ने ये बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहा होगा कि यहाँ पर रिपब्लिक डे लिखा हुआ है और हिंदी में गणतंत्र दिवस लिखा हुआ है। देखिए, गणतंत्र, गण का मतलब होता है लोग और तंत्र का मतलब होता है प्रणाली। लोगों के लिए एक जो सिस्टम बना, क्योंकि हम जब अपने आसपास में रहते हैं, अगर उसका कोई सिस्टम ना हो और विदाउट सिस्टम अगर हम लोग चले तो वो हमारा काम जो है सही ढंग से नहीं हो सकता है। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप जब भी रोड पे चलते हैं तो हमेशा लेफ्ट साइड में चलते हैं। अगर राइट में चलेंगे तो क्या होगा? कभी भी दुर्घटना हो सकती है, आपकी एक्सीडेंट हो सकती है, आप मर भी सकते हैं। मतलब एक सिस्टम बनाना। हम लोग जो है एक बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी जानवरों में से गिने जाते हैं और बुद्धिजीवी जानवरों के लिए एक प्रणाली बनाना बहुत ही ज़रूरत हो गया था जब अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश पर चल रहा था। अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश में बहुत ही अधिक था। हम लोग जो कुछ भी अपना नियम लगाते थे भारत देश के तरफ से, वो किसी भी नियम को फॉलो करने के लिए वो तैयार नहीं होता था। और यही एक आवश्यकता की कारण बन गई कि अब हम कैसे अपने देश को चलाएं, कैसे अंग्रेज से मुक्त करें। ठीक है ना? तो चलिए इसके पहले हम लोग इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, कहाँ से शुरुआत हुआ था, ताकि हम लोग गणतंत्र दिवस जो है वो मनाने लगे। ठीक है ना? 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने का स्पष्ट मांग रखी। 1920 की बात है। कब की बात है? 1920 की बात है। हमारा देश आज़ाद कब हुआ? 1947 में आज़ाद हुआ। लगभग 27 साल पहले की बात है। 1920 में एक राष्ट्रीय कांग्रेस होती थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो अंग्रेज के सामने ये स्पष्ट मांग रखी कि मैं एक अपना संविधान बनाना चाहता हूं और उस संविधान के साथ चलना चाहता हूं। ये केवल मांग रखी गई। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। 1928 में, 1928 की बात है। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के संविधान खुद बनाने का स्पष्ट मांग रखी। पहले ये लोगों के द्वारा था, जनताओं के द्वारा था, लेकिन 1928 की जब बात आई, 2020 और 2028 8 साल के बाद, तो मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत की संविधान खुद बनाने का स्पष्ट मांग कर दिया। लेकिन अंग्रेज हमारी सुनती नहीं थी, वो अपना ही हुकूमत चलाना चाहती थी, इसलिए संविधान बनाने में थोड़ा हम लोग को समय लग रहा था। अब हम लोग चलते हैं 1930 में। 1930 वो दिन था 26 जनवरी और लाहौर अधिवेशन जो 31 दिसंबर 1929 को स्टार्ट हुआ था, पूरे राष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। निश्चय कब किया गया? 31 दिसंबर 1929 को। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया कि अब हम अंग्रेज के हुकूमत से हम मुक्त हो चुके हैं। ऐसा निर्णय लिया गया था। और
पूरे देश में उस समय 26 जनवरी 1930 को झंडे तोलन अलग अलग जगहों से होने लगा था। ठीक है ना। 26 जनवरी 1930 के दिन से ही पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। और यही कारण है कि 26 जनवरी हमारा जो है एक दिन तय हुआ ताकि हम इस पर गणतंत्र दिवस जो है वो मना सके। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 1930 के बाद 1946। देखिए इतना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत से हम आज़ाद नहीं हो चुके थे। 1920, फिर आया 1928, फिर आया 1930 और फिर आया 1946 का समय, जिस समय अंग्रेज अब ये समझ चुके थे कि अब इस देश में हमारा गुजारा नहीं है, यहाँ से जाना ही पड़ेगा। और 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें अंतरिम अध्यक्ष बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और बिहार के एक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के निर्वाचन अध्यक्ष बनाए गए। उन्हीं के निरीक्षण में, उन्हीं के देखरेख में संविधान बनाने की ये घोषणा की गई। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो बिहार के आरा के धनी परिवार में हुआ था उनका जन्म, और वे लंदन में जाके कानून की पढ़ाई वो किए थे। ये जब 18 साल के थे तो 18 साल के उम्र में इन्होंने अपना पढ़ाई जो है वो लंदन में जाके बैरिस्ट्री का पढ़ाई की थी और वकालत चालू की थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो बिहार के छपरा के रहने वाले थे और वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने, और उन्होंने भी बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी, वकालत की पढ़ाई की थी। ये हमारे दो बिहार के युवा लोग थे जिन्होंने इस संविधान को लिखने में मदद की थी। ठीक है। चलिए, तो 1946 में जो है अंतरिम अध्यक्ष बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उस समय निर्वाचित अध्यक्ष बनाए गए थे और उनके निगरानी में संविधान बनाने की अनुमति दी गई थी। अब आगे हम बढ़ते हैं। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल 299 सदस्य थे एवं उनकी प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, उसके अध्यक्ष के रूप में हमारे देश के बड़े व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। इन्हीं के देख रेख में जो कुछ भी प्रारूप के रूप में उसमें जो सुधार लाना था, कुछ जोड़ना था, वो सब हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी अध्यक्षता लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गए और 26 जनवरी 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूर्ण कर दिया गया। मतलब 9 जनवरी 1946 से लेकर 26 जनवरी 1949 तक इसमें 299 सदस्य मिले रहे इनको लिखने के लिए। समय लग गया लगभग 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, इतना समय जो है वो लग गया। अब बात ये आती है कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से लिख दिया गया था, कार्य कंप्लीट हो गया था, तो उस दिन से ही क्यों नहीं 26 जनवरी जो हम लोग कह रहे हैं 26 जनवरी के बारे में, उस दिन से ही क्यों नहीं रिपब्लिक डे मनाया गया? इसके पीछे कारण यही था, हम लोग 26 नवंबर 1949 से गणतंत्र दिवस नहीं मनाते हैं क्योंकि इस पर कमेटी के द्वारा एक विचार किया गया कि वो कौन सा दिन रखा जाए ताकि इस रिपब्लिक डे को हम लोग बड़ी धूमधाम से मना सके। तो वो समय था 1930 का, जिस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने तय किया था कि पूर्ण स्वराज घोषित किया जाए। वो दिन था 26 जनवरी, और यही इस 26 जनवरी के कारण आज हम लोग 26 जनवरी रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये
26 जनवरी के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, गणतंत्र का मतलब क्या है, कितना समय लगा हमारे संविधान को पूरा कंप्लीट करने में, यात्रा कब से स्टार्ट हुई और कब जाके समाप्त हुआ, ये सभी मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से समझाने का कोशिश किया है और पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा। ये जो वीडियो बनाया है आपके लिए, वो उन बच्चों के लिए है जो कभी उनको स्टेज पर जाने का मौका मिला है और रिपब्लिक डे के बारे में बोलने का मौका मिला है, या उन प्रोफेशनल लोगों के लिए हैं जो चाहते हैं कि 26 जनवरी के दिन मेरा एक शानदार भाषण हो, तो उस भाषण के रूप में भी मैंने जो आपको बताया इन सभी बिंदुओं को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। शेयर करना न भूलें, क्योंकि ये 26 जनवरी की बात है, हमारी देश की बात है, सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। और सब्सक्राइब करना आप कभी भी ना भूलें। धन्यवाद।